हेलो ट्रेडर्स। आज है 8 अप्रैल और आज हमने निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया है। आज हमें टोटल 8 अप्रैल को 5000 का प्रॉफिट हुआ है। और पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, तो आज भी मैं फोर्थ फिफ्थ और एट्थ का तीनों दिन का मैं पीएनएल दिखाऊंगा। अभी फोर्थ और फिफ्थ लास्ट टाइम भी मैंने एक दो फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रैल का एक साथ वीडियो डाला था, और उसके पीछे क्या लॉजिक, ट्रेड लेने के पीछे पीछे क्या लॉजिक था और उसका एग्ज़िट का क्या रीज़न था, और मेरी जो भी साइकोलॉजी रहती है ट्रेड के पीछे मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे आपको ज़रूर सीखने को मिलता है, मुझे पता है ज़रूर सीखने को मिलेगा। और हो सके तो आप इसको मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट वीडियो में 23 लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा, तभी मुझे और मोटिवेशन आया, और उन 23 लोगों ने 2 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिला, और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डालूँगा अगर और अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा तो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई प्रॉमिस आपको ज़रूर सीखने को कुछ मिलेगा। और मैं कुछ दिनों बाद मैं लाइव भी आना स्टार्ट करूँगा, मतलब लाइक मे बी नेक्स्ट मंथ से। तो देखते हैं क्या रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हमने ट्रेड में क्या किया। सो फोर्थ फिफ्थ का मैं पूरा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी सच में अभी ठीक से बिल्कुल याद नहीं है कि मैं किस कैंडल पे क्या किया था और क्यों ट्रेड लिया था। अगर मेरे पास ऑर्डर हिस्ट्री रहता, क्योंकि एक दिन का ही ऑर्डर हिस्ट्री रहता है, तो मैं सारा कुछ डिटेल बता देता। बट अभी मैं पीएनएल आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि मुझे क्या हुआ था निफ्टी और दोनों मिड कैप निफ्टी में। जैसे कि मैं डेली निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, और जैसे आप जानते हो मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, तो मैं डायरेक्शनली ट्रेड करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो हमें बेसिकली फोर्थ अप्रैल को हमें 3900 का प्रॉफिट हुआ था, ऑलमोस्ट 4000 का प्रॉफिट हुआ था। बट इसमें ब्रोकरेज के कटने के बाद 3945 का प्रॉफिट हुआ। और इसी दिन फोर्थ अप्रैल को ही मैंने मिड कैप निफ्टी में, जैसे दोनों में ट्रेड करता हूँ, तो मिड कैप निफ्टी में मेरा 3700 का लॉस हुआ था। तो अगर देखा जाए तो वही 200 के अराउंड मेरा प्रॉफिट रहा है। मतलब एक में लॉस हो गया था, एक में प्रॉफिट हो गया था, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉसेस में हम कंसिडर करेंगे इस दिन को, फोर्थ अप्रैल को। और फिफ्थ का देखेंगे तो मिड कैप मैं एंजल में करता हूँ, और निफ्टी में ज़ीरोधा में करता हूँ। तो फिफ्थ अप्रैल को देखेंगे कि फिफ्थ अप्रैल को मेरा 4000 का प्रॉफिट हुआ है, और निफ्टी में मेरा फिफ्थ अप्रैल को 400 का लॉस था। ठीक है, 400 का लॉस। तो ओवरऑल मेरा फिफ्थ अप्रैल को मेरा अराउंड 3800 का प्रॉफिट है। और चलिए फिर तो आज का देख लेते हैं। जैसे फोर्थ फिफ्थ का हो गया, एट्थ का देख लेते हैं। तो एट्थ का मेरा पोजीशन आज मेरा देखिए, निफ्टी में 5000 का प्रॉफिट हुआ है, और मिड कैप निफ्टी में मेरा आज 90 रुपये का लॉस रहा है। मॉर्निंग में मेरा थोड़ा लॉस हो गया था, बट फिर मैंने उसको तुरंत ही रिकवर कर लिया दूसरा ट्रेड करके। सो मेरा 90 रुपये का आज लॉस रहा है। सो मैं इसमें ऑर्डर का दिखा देता हूँ आपको, ऑर्डर हिस्ट्री में। ठीक है, मैंने 6 लॉट पे ट्रेड किया था, और निफ्टी मैंने 5 लॉट्स पे ट्रेड किया था 300 क्वांटिटी से। तो आज हमारा ओवरऑल 5000 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं अभी 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 आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है मिड कैप निफ्टी में। आज बहुत लोगों का मतलब अकाउंट उड़ गया है, लाइक पूरा पैसा बहुत लोगों ने खो दिया है। मैंने एक दो ग्रुप में मैं ऐडेड हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों ने क्या बात करते हैं। तो लोगों के काफ़ी मतलब अकाउंट उड़ गए, अकाउंट फ्रीज़ हो गए, मतलब प्रीमियम ऐसा स्पाइक किया। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी दिन, अगर एक्सपायरी के दिन मैं किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं 12 बजे से पहले ही निकल जाता हूँ। लेकिन ये आज का दिन देख के तो मेरा अभी कुछ टाइम तक तो एक्सपायरी के दिन किसी इंडेक्स को टच करने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ है। पहले मैं निफ्टी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है आज का 5000 का। तो बेसिकली हुआ क्या कि आज मार्केट ओपन हुई और गैप अप ओपन हुई। ठीक है, तो मैं इसको एक सपोर्ट लेके चल रहा था। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट रिटर्न होगा, या फिर मार्केट और नीचे जाके या इस लाइन से रिटर्न होगा, तो मैं अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड मेरा व्यू हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है, तो मेरा नीचे के लिए डाउन ट्रेंड का व्यू रहेगा। ठीक है,
तो तो मैं इस जगह पे मतलब जब ये वाला कैंडल जब निकला आगे, तो मैं ट्रेड करने का प्लान करने लगा। तो मैं बेसिकली इस वाले कैंडल पे 940 वाले कैंडल पे, रेड वाले कैंडल पे मैंने एंट्री लिया है आज। और उसके बाद मैंने पूरा मार्केट यहाँ तक होल्ड करा। ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पर पूरा पूरा टाइम एग्जिट करने का कोई रीज़न नहीं आ रहा था। मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रही थी, स्लोली ऊपर जा रही थी। मुझे इस तरह के कैंडल का एक डर लग रहा था क्योंकि मार्केट बहुत स्लो था। मुझे लग रहा था कि एक स्पाइक आ सकता है नीचे की ओर, और वो आया भी। बट प्रीमियम में बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिके खा चुके थे इतने देर में, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर 2 से 3 घंटे एक ही जगह पे मतलब धीरे 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 ऊपर मार्केट चलती गई। और ऑप्शन सेलिंग अगर आप डायरेक्शनल कर रहे हो तो आपको होल्डिंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। आप इसमें स्कैल्प नहीं कर सकते, आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। आपको थीटा डिके से ही आप कमाते हो, और थीटा डिके से ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो तो मेरा यहाँ पे काफ़ी होल्डिंग रहा। मैंने एक ही ट्रेड लिया है, आप जैसे देख सकते हो मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में। ठीक है। मैंने 43 रुपीज़ के अराउंड सेल किया था, और मैं इसको 26 में इसको यहाँ से मैंने एग्ज़िट किया है। ओके। और आप अगर देखोगे कि मैंने जहाँ पे एग्ज़िट किया, मोर और लेस मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करते रही। मेरा मैक्सिमम 6,000 तक का प्रॉफिट दिखाया था 300 क्वांटिटी में। ओके। 5 लॉट में। और ठीक है, पर डे के बेनिफिट से जैसे अगर आपको काफ़ी अच्छा परसेंटेज हो जाता है, क्योंकि 300 की क्वांटिटी में अगर आप हेज के साथ लेते हो तो आपको अराउंड 2.5 लाख या 3 लाख के अराउंड अराउंड लगता है। अब 2.5 लाख और 3 लाख में आप 5,000 निकाल रहे हो डेली का, तो बहुत है। ठीक है। सेलिंग सेलिंग में आप करते हो तो, और इसमें सेलिंग बेटर इसलिए भी, प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो भाई सेलिंग ही प्रेफर करता हूँ, मैं बाइंग कभी नहीं करा। ठीक है, पहले करता था। ठीक है। तो आज इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बस एक एक ट्रेड मिला है हमें, और एक ट्रेड और दूसरा ट्रेड फिर हमें मिला ही नहीं, तो मैं दूसरा ट्रेड लिया ही नहीं। तो इसमें हुआ हमारा 5,000 का प्रॉफिट। ओके। और अगर आप मिड कैप निफ्टी में, आज दिखाता हूँ मैं अब आपको मिड कैप निफ्टी में अब बेसिकली हुआ क्या है। पहले चार्ट दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखो मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ, और इसी कैंडल में निफ्टी भी एक बूम मारा था। ठीक है। ये कैंडल, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिड कैप निफ्टी में भी आज ट्रेड किया है, जिसमें मेरा पहले ट्रेड में 1,600 रुपये का लॉस हुआ था, और दूसरे ट्रेड में मैंने 1,600 रुपये बना के मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के स्पाइक्स आते हैं, और अगर मान लो ये तो 200 पॉइंट का था। अभी हम यहाँ पे देखो, आप मैं दिखाता हूँ, ये देखो पूरा डिके होकर, पूरे दिन मार्केट डिके होकर 1 रुपये के अराउंड अराउंड चल रहा था मार्केट। और ये एक विद इन 3 सेकेंड्स मैं वॉच कर रहा था। विद इन 3 सेकेंड मेरे स्क्रीन पे ये वाला चार्ट खुला था। विद इन 3 सेकेंड ये रीच कर गया 135 रुपये। नहीं, अगर हाँ 135, मेरा 850 का था स्ट्राइक, सॉरी। तो ये रीच किया 180, 200 के अराउंड मैं जहाँ तक देख पा रहा था। ठीक है। क्योंकि मैं 850 का स्ट्राइक प्राइस ही ले रखा था उस टाइम, और मैंने एग्जिट किया था इस जगह पे। मैंने एग्जिट किया था इस जगह पे। ठीक है। मेरा एक प्रॉफिट हुआ, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। मैंने होल्ड नहीं किया, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास 7-8 रुपये बचे हुए थे प्रीमियम के, जो मैं डिके खा सकता था। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। 11 ऑलरेडी बज चुका था, और 12 बजे तक मैं मैक्स होल्ड कर सकता था। मैं सोचा कि लॉस रिकवर हो गया है, तो मैं लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिटर्न भी हो सकती है और मुझे कुछ लॉस दे के चली जाएगी। तो 90 रुपये के राउंड अराउंड मैंने लॉस, यहाँ पे 90 रुपये का मैंने यहाँ पे ओवरऑल लिया लॉस। ठीक है। तो यही था। तो अब ये आप देखो कि कैसे इस तरह का चीज़ हो जाए तो क्या होगा। अगर मान लो मैंने छः 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 लॉट से लिया था। 75 का होता है एक इसका एक लॉट। तो मान लो कि 6 लॉट था, तो 475 के अराउंड अराउंड क्वांटिटी होता है, आई थिंक। ठीक है। तो मेरा तो मतलब काउंट ही आधा हो जाता।
कुछ बचता ही नहीं, मतलब बंदी होता है। और जिनके पास कम है, मान लो कि 400 भी मैं लेके चलता हूँ और यहाँ पे देख लो 180, ठीक है, तो मतलब अराउंड अराउंड 5 6 7 लाख रुपए के अराउंड अराउंड गया है यहाँ पे लोगों का एक एक 3 सेकंड में, ठीक है। क्योंकि आप इसके बाद रुक भी नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपका अकाउंट ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके में उतना फंड ही नहीं होगा। और हम लोग जो सेलर से डायरेक्शन सेलर करते हैं वो 4 5 लाख रुपए लेके आराम से 300 400 क्वांटिटी में करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े ट्रेडर्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये गया, ठीक है। एक्सपायरी के दिन हमेशा अवॉइड करो ट्रेड लेना। सो आज का हमारा ऐसा यही रहा है, और 5,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, और बाकी दिन तो आपको हमने दिखाई दिया, ठीक है। तो कल से मैं कोशिश करूँगा मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू।